हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू परीक्षा सारथी। यहाँ मिलेगा आपको ऐसा करेंट अफेयर एनालिसिस जो डायरेक्टली आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी एंड ईपीएफओ जैसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आज है 8 सितंबर 2025 एंड मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का करेंट अफेयर एनालिसिस सेशन। एंड आई होप आप अपनी तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे होंगे एंड अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए एक एक दिन को पूरी तरह से यूटिलाइज कर रहे होंगे। आज देखते हैं सबसे पहले कवर क्या क्या करना है। सबसे पहले देखेंगे हम प्रीलिम्स क्विक रिकैप यस्टरडे यानी कि सैटरडे। ठीक है, मैं संडे को ऑफ लेती हूँ एंड देती हूँ आपको रिवीजन का समय देती हूँ। ठीक है, सैटरडे को जो हमने पढ़ा है वो एक बार हम रिवाइज करेंगे। वेदर यू रिकॉल, यहाँ पे हम करते हैं हमसे क्यों प्रैक्टिस। डे टू डे आज कौन कौन से डे सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडिया लिफ्ट्स एशिया कप। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये स्पोर्ट्स न्यूज़ स्पेशली जो नेशनल पेज पे होती है, ठीक है, जो फर्स्ट पेज पे होती है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एग्ज़ाम्स चाहे यूकेपीएससी हो, पीसीएस एग्ज़ाम्स होते हैं एंड यूपीपीसीएस का आरओ हो, पूछा गया था। ठीक है, स्पोर्ट्स वाले पूछे वो जाते हैं एग्ज़ाम जो न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, जापान के पीएम ने क्विट किया है। दिस इज़ ऑल्सो वन लाइनर फैक्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। नेक्स्ट, बिल्डिंग अ सिटी ऑफ द फ्यूचर। दिस इज मस्ट रीड एडिटोरियल इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड अदर स्टेट बेसिस एग्जाम्स। मेंस एंड इंटरव्यू। मेंस के जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1 जोग्राफी में वर्ल्ड ये जो सिटीज़ होती हैं, ठीक है, कैसे मैनेज करना है, एज वेल एज इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप आजकल देख रहे हैं सिटी में कितनी अर्बन फ्लड एंड हीट का इश्यू है। ठीक है, तो ये इंटरव्यू में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट, एक पर्सनालिटी है श्री नारायण गुरु, इनके बारे में कल पढ़ेंगे। कल पीएम मोदी ने ठीक है एक विश दिया है कि ने श्री नारायण गुरु को कल बर्थ एनिवर्सरी पे, ठीक है, रिकॉल किया है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन। आईएनएस कदमत ने विज़िट किया है ये पापुआ न्यू गिनिया क्योंकि यहाँ पे इनका 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, ये बोथ आर इम्पॉर्टेंट। कदमत भी इम्पॉर्टेंट है एंड पापुआ न्यू गिनिया की मैपिंग भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम करेंगे मैपिंग में आ जाए गोदावरी रिवर, राइट। उसके बाद हम करेंगे वो कैब इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर योर एपीएफओ टाइप एग्ज़ाम एंड जो राइट एपीएफओ में तो पूरी इंग्लिश होती है, राइट। कम से कम 50 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश के मिलेंगे उसमें एंड उसमें मीनिंग पूछते हैं वो कैब एंड उसका एंटोनियम सिनोनियम ये सब पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्रीलिम्स क्विक रिकैप की। प्रीलिम्स क्विक रिकैप में फर्स्ट क्या डिस्कस किया गया था। फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन डिपार्ट्स सेशल्स। ठीक है, फर्स्ट ट्रेनिंग जो स्क्वाड्रन है इंडिया का इसने डिपार्ट किया है सेशल से। किसने पार्टिसिपेट किया था। आईएनएस तीर, आईएनएस शार्दुल एंड आईसीजीएस सारथी। सेशल्स क्या है, एक आइलैंड नेशन है। मैंने इसकी मैपिंग बहुत डिटेल में कल करवाई थी। मैं एक और बात बता दूं, ये सिर्फ एक प्रीलिम्स क्विक रिकैप है। यहाँ पे एक शॉर्ट क्विक रिकैप किया जाएगा। ये प्रीवियस डे हम ये चीज़ें पढ़ चुके हैं डिटेल में। ठीक है, ये एक आइलैंड नेशन है नॉर्थ ईस्ट ऑफ मैदागास्कर। जो मैदागास्कर का आइलैंड है वहाँ पे उसके नॉर्थ ईस्ट ये सेशल्स है। स्मॉलेस्ट नेशन इन अफ्रीका है। ठीक है, अफ्रीका का स्मॉलेस्ट नेशन इन बोथ लैंड एरिया एंड पॉपुलेशन। इट इज़ एन आर्किपेलागो ऑफ 155 आइलैंड लोकेटेड इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। ठीक है, नेक्स्ट 16th इंडिया सिंगापुर डिफेंस वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ हुई है, सिंगापुर में हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है अग्निकार 2025 कैंपेन। अग्निकार 2025 कैंपेन किसके अंडर लॉन्च किया गया है, प्रधानमंत्री आवास अर्बन योजना। ठीक है, अर्बन वाला 2.0 जो है इसमें क्या होगा। अग्निकार 2025 कैंपेन में क्या होगा, लास्ट माइल आउटरीच कैंपेन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0। ठीक है, अवेयरनेस क्रिएट की जाएगी अबाउट दिस स्कीम अंडर अग्निकार 2025 कैंपेन। पीएम आवास योजना के बारे में भी पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2015 में लॉन्च की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है।
ठीक है। हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 ये इसका मेन मोटिव था, बट इसे एक्सटेंड कर दिया गया था रूरल एरियाज़ में टिल 2024। इसका टारगेट क्या है कि बेसिक पक्का हाउस देना है विद बेसिक एम्यूनिटीज़ फॉर ऑल एलिजिबल फैमिलीज़। बेसिक एम्यूनिटीज़ क्या होगी बेसिक एम्यूनिटीज़? किचन, वॉशरूम की सुविधा, राइट, ये होती है बेसिक एम्यूनिटीज़। ये इन सबको इंक्लूड करके पक्का हाउसेस उन्हें दिए जाएंगे जिनके पास कोई घर नहीं है। बेनिफिशियरी कौन है? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, लो इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप। ओनरशिप रूल क्या है? वैसे तो फीमेल ओनरशिप है, बट ज्वाइंट ओनरशिप भी दे रही हैं, ठीक है। मेन के पास ओनरशिप नहीं है, या तो ज्वाइंट है या तो फीमेल के पास है। यूनिट असिस्टेंस कितने दिए जा रहे थे? प्लेन एरियाज़ में 1.2 लाख, ठीक है, एंड 1.3 लाख इन हिली एरियाज़, ठीक है जी। फंड शेयरिंग है 60-40, यानी कि 60 सेंटर की तरफ से लगेगा एंड 40 स्टेट्स की तरफ से लगेगा। वहीं हम हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्ट वो स्टेट्स में देखें इसकी फंडिंग, तो 90% कहाँ से लग रहा है? सेंटर से लग रहा है, राइट, एंड 10% कौन देंगे? हिमालयन स्टेट्स देंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज श्री सर्बानंद सोनोवाल इनागोरेटेड इंडियाज़ फर्स्ट पोर्ट बेस्ड, फर्स्ट वाली चीज़ें आती हैं, ठीक है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट पोर्ट बेस्ड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट एट VO चिदम्बरनार, ठीक है। इस वाले पोर्ट पे लॉन्च किया गया है फर्स्ट पोर्ट बेस्ड इंडियन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। फिर हमने क्या पढ़ा था? शिल्प समागम मेला, सेलिब्रेशन ऑफ आर्ट, क्राफ्ट एंड कल्चर, बेंगलुरु में हो रहा है, ठीक है। बाय ये 2 चीज़ें आप याद रखेंगे। शिल्प समागम मेला पहली बात कहाँ हो रही है? बेंगलुरु में। दूसरी बात, ये सोशल ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है, ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे जी वेदर यू रिकॉल। यहाँ पे सेशल्स कि मुझे आप थोड़ी लोकेशन बताइए। साउथ ऑफ मैदागास्कर इन अटलांटिक ओशन, नॉर्थ ईस्ट ऑफ मैदागास्कर इन इंडियन ओशन, वेस्ट ऑफ श्रीलंका इन अरेबियन सी, वेस्ट ये बिटवीन सुमात्रा एंड अंडमान आइलैंड। वेरी इजी, अभी अभी मैंने ऊपर पढ़ा है, आपको ये आना चाहिए। अग्निकार्ड 2025 कैंपेन किस लिए है? अवेयरनेस अबाउट ये रिन्यूएबल एनर्जी, लास्ट माइल आउटरीच अंडर PM आवास योजना, वुमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्मार्ट सिटीज़ मिशन, ठीक है। कृपया करके आप लोग मुझे आंसर किया करिए कमेंट सेक्शन में। जब आप लोग आंसर करेंगे तो इसमें आप ही की प्रैक्टिस होगी, ठीक है। एंड आपको पता है कि MCQs प्रैक्टिस करना, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है अगर आप UPSC एंड अदर स्टेट PCS एग्जाम्स के बारे में सोचते भी हैं तो, ठीक है। हाँ जी, आज डे कौन सा मनाया जा रहा है? आज मनाया जा रहा है इंटरनेशनल लिटरेसी डे बाय यूनेस्को। हाँ जी, कौन मनाता है? पहला फैक्ट हमें मिला विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एंड अदर। अच्छा देखिए, अगर मैंने यहाँ पे प्रीलिम्स कह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये UPSC, स्टेट PCS एंड अदर एग्ज़ाम्स, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम्स को ये कवर करता है, ठीक है। यूनेस्को के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ये वाला इंटरनेशनल लिटरेसी डे टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ लिटरेसी एज अ बेसिक ह्यूमन राइट एंड अ ड्राइवर फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। थीम, हाँ जी, थीम आपको याद रखनी है, भले आप आधी याद रखें या पूरी याद रखें, ठीक है, आपको थीम ज़रूर याद रखनी है, पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में। प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, यू कैन लर्न दिस मच, राइट, और आप पूरा भी याद कर सकते हैं। बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज़ एंड प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा, ठीक है जी, याद रखेंगे। नेक्स्ट, आज है वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, इसकी थीम नहीं डिसाइड की गई है, ठीक है। सेलिब्रेटेड इंटरनेशनली टू ऑनर फिजिकल थेरेपिस्ट। थेरेपिस्ट होते हैं ना, जो फिजिकल, जो बॉडी रिलेटेड जो भी थेरेपिस्ट होते हैं, राइट, उन्हें ऑनर करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ जी, फर्स्ट न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। इंडियन हॉकी टीम सेलिब्रेट्स आफ्टर डिफेंडिंग चैम्पियन साउथ कोरिया। हाँ जी, साउथ कोरिया को हराया गया है, फैक्ट याद रखेंगे ये वाला, ठीक है। साउथ कोरिया को हराया गया है, लिफ्ट्स एशिया कप ट्रॉफी,
आफ्टर 8 years एंड क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट ईयर्स वर्ल्ड कप। एशिया कप की ट्रॉफी लेने के बाद अब नेक्स्ट ईयर जो वर्ल्ड कप होगा उसके लिए क्वालिफाई कर लिया है इंडियन हॉकी टीम ने। किसे हराया है? साउथ कोरिया को। ठीक है, 4-1 से। हमारे 4 एंड उनके 1। ठीक है, हाँ जी। एशिया कप आपको ये चीज़ दिख रही होगी, एशिया कप राजगीर बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जाम। एशिया कप राजगीर बिहार में ऑर्गेनाइज किया गया है 2025 का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, इशिबा क्विट्स एज जापान पीएम आफ्टर इलेक्शन डिफीट। यहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर शिगेरू इशिबा ने रिज़ाइन किया है। आपको ये पर्सनालिटी न्यूज़ में ये एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। ठीक है, बिल्डिंग अ सिटी ऑफ द फ्यूचर। हाँ जी, यहीं पर तो बिल्कुल मज़ा आता है मुझे। ठीक है, आपको एडिटोरियल्स पढ़ाने में जब एडिटोरियल्स पढ़ते हैं ना तो आपका दिमाग विकसित होता है, राइट। आप अलग अलग व्यू पॉइंट को समझ पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुद्दा क्या है, सिटीज़ आजकल कितनी डिफ़िकल्टी में है, चाहे फ्लड से रिलेटेड हो, चाहे अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट हो। अर्बन हीट आइलैंड इफ़ेक्ट भी पढ़ाया था आपको, राइट। तो सिटीज़ के जो प्लानिंग है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए। सिटीज़ कम से कम आने वाली माइग्रेंट पॉपुलेशन को एंड बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या को कैरी कर सके, राइट। सिटीज़ होल्ड द की टू द फ्यूचर, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ये वाला पूरा का पूरा एडिटोरियल आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, मेंस जीएस पेपर 1-2। ठीक है, एंड इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखेंगे, इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, सिटीज़ होल्ड द की टू द फ्यूचर। इन जस्ट 5 years फ्रॉम नाउ इंडियन सिटीज़ आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट 70% ऑफ द न्यू जॉब्स। इसका मतलब 70% ऑफ द न्यू जॉब्स को लेने के लिए कौन आएंगे? माइग्रेंट्स आएंगे। ठीक है, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड पीपल आएंगे। In other 25 years, the country's urban population is likely to soar to almost 1 billion. 1 बिलियन तक हो जाएगी अर्बन सिटीज़ की पॉपुलेशन। ठीक है, एंड कुछ मेगा सिटीज़ तो इंडिविजुअल कंट्रीज़ को भी पार कर रही हैं। By 2070, they will need to build over 144 million new homes. आपको पता है स्लम वगैरह की कितनी प्रॉब्लम है, और जब बाढ़ वगैरह आती है तो ज़्यादा वुलनरेबल कौन रहते हैं? ये पीपल जो लोअर एरियाज़ में रहते हैं। ठीक है, जो रिवराइन एरियाज़ में रहते हैं, फ्लड प्लेन्स में रहते हैं, राइट। मोर देन डबल द एग्जिस्टिंग स्टॉक। अभी यानी कि जितना अभी स्टॉक है ना उससे ज़्यादा मोर देन डबल होम्स बनाने पड़ेंगे। अबाउट 144 मिलियन न्यू होम्स बनाने पड़ेंगे। इट विल देयरफॉर बी एसेंशियल टू मेक अर्ली इन्वेस्टमेंट। क्लाइमेट चेंज हो चाहे क्लाइमेट चेंज रेजिलेंट अर्बन डिज़ाइन होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर टू अवॉइड बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन एनुअल डैमेजेस। टुडे फ्लड्स पोज अ ग्रोइंग रिस्क एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू हाउसिंग एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोसीड्स। यहाँ पे मोर देन 2/3 ऑफ द इंडियाज़ अर्बन ड्वेलर विल फेस द रिस्क ऑफ प्लूवियल और सरफेस फ्लडिंग। अब आपको पता है कि हर जगह कॉन्क्रीटाइजेशन हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, वो उसकी जगह रोड्स बन रही हैं, हाईवेज़ बन रहे हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स बन रही हैं। तो पानी जो भी एक्सेस वाटर है, एक्सेस रेन वाटर है, आपको पता है अब जब ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो एटमॉस्फेयर ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखेगा, राइट। इतनी बात पता है। तो मॉइस्चर होल्ड करके कितना रख पाएगा? वो तो गिराएगा ना, फिर वो तो प्रेसिपिटेट करेगा। और यहाँ पे है कॉन्क्रीटाइजेशन, पेड़ नहीं है, सॉइल नहीं है, तो क्या होगा? ये सरफेस रन ऑफ इसका ज़्यादा बढ़ेगा और इसका लेवल राइज होता रहेगा। ठीक है, पोटेंशियली रैकिंग अप लॉस ऑफ $5 बिलियन बाय 2030 एंड 2070 तक कितने का नुकसान होगा? 30 बिलियन। ठीक है, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच ज़रूरी है जिसमें हाई रिस्क एरियाज़ को डिमार्केट किया जाए,
हाई रिस्क एरियाज़ कौन से होते हैं? ये फॉर एग्जांपल मैं अगर फ्लड की बात करूँ तो जो लोअर वैलीज़ है ना फ्लड की, ये यमुना की इम्पॉर्टेंट है, राइट? ये हाई रिस्क फ्लड एरियाज़ होते हैं, ठीक है। नो बिल्डिंग जोन्स, इम्प्रूव सिटी वाइड ड्रेनेज, प्रमोट नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि एक्सेस वाटर को सक किया जा सके। एंड अर्ली फ्लडिंग वार्निंग भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है, पहले से ही पता चल जाए कि हाँ इस सिटी में फ्लड आने वाला है। फॉर एग्जांपल आप कोलकाता का एग्जांपल लिखेंगे इन योर आंसर, ठीक है, एंड कोलकाता का एग्जांपल बताएंगे इन योर इंटरव्यू एज वेल। कोलकाता हैज़ अडॉप्टेड अ सिटी लेवल फ्लड फोरकास्टिंग वार्निंग सिस्टम। सिटी लेवल, ठीक है, सिटी लेवल पे क्या होगा? फ्लड का पहले से ही पता लगाया जाएगा। वाइल चेन्नई क्या कर रहा है? स्ट्रॉम वाटर जो होते हैं उसके मैनेजमेंट पे ध्यान दे रहा है एंड फ्लड प्रिपेयर्डनेस टू सपोर्ट मोस्ट वुल्नरेबल पॉपुलेशंस। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या है? नाइट टाइम टेम्परेचर्स इन मेजर इंडियन सिटीज़ एक्सीड दोज ऑफ द सराउंडिंग एरियाज़। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट मैंने आपको बताया है, जब कॉन्क्रीटाइजेशन हो जाता है अर्बन एरियाज़ का, ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है एज़ कम्पेयर टू पेरिफेरल रूरल एरियाज़। पेरिफेरल रूरल एरियाज़ के हिसाब से अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कैनियन इफेक्ट बताया था एक बार। इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है, ठीक है, शहरों में। अब यहाँ पे क्या है? हीट क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है यहाँ पे, ठीक है, हीट क्या हो जाती है? ट्रैप हो जाती है। तो ये क्या होता है? अर्बन हीट कैनियन इफेक्ट होता है। अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान बाय इंक्रीजिंग ट्री कवर एंड कैनोपीज इंक्रीज करनी चाहिए। इन सिटीज़ से हमें सीखना चाहिए, एक्चुअली दीज सिटीज़ का मॉडल हमें यूज़ करना चाहिए। स्पेशली ये रिप्लेसिंग हीट इंटेंसिफाइंग रूफ विद ईजिली डूएबल कूल रूफ, ठीक है, एंड जो वर्कर्स आउटसाइड काम कर रहे हैं ना, उनके वर्किंग आवर्स को शिफ्ट कर दिए गए। करेंटली द अर्बन हाउसिंग इज एक्सट्रीमली वुल्नरेबल टू फ्लडिंग। आप दिल्ली वाला हाल देख ही रहे हैं अभी क्या है। मुंबई में बारिश आती है, फ्लड आ जाते हैं, वहाँ पे अर्बन फ्लड होता है ये, ठीक है, बहुत ही कम समय में पूरा पानी बिल्कुल लबालब भरा रहता है। एक्सट्रीम हीट, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, अर्थक्वेक, इनकी ज़्यादा वुल्नरेबिलिटी रहती है सिटीज़ में, ठीक है, सिटीज़ ज़्यादा वुल्नरेबल हैं। Ensuring that new housing is a part of compact city design with forward-looking planning can help make India's cities more prosperous, inclusive and climate resilient। यहाँ पे ऑथर्स कह रहे हैं कि हमें क्या करना है? सिटीज़ को मोर इंक्लूसिव बनाना है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में उन्हें इंक्लूड करना है जो इसमें ज़्यादा वुल्नरेबल हैं, जो ज़्यादा सह रहे हैं, ठीक है। If it's just 10 to 20% of the roads are inundated, अब ट्रांसपोर्टेशन में भी हमें काम करना पड़ेगा, ऐसा ऑथर्स ने कहा है। अगर 10 to 20% अगर रोड्स इनोंडेटेड हो जाती हैं तो मोर देन हाफ ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट होता है। इसके लिए क्या चाहिए? मैपिंग फ्लड रिस्क, इम्प्रूविंग ड्रेनेज इतने इम्प्रूव्ड हो कि एक्सेस रेन वाटर को सक कर सके, ठीक है, कैरी कर सके। डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव रोड्स फॉर रोड्स दैट बिकम इम्पैसेबल, ठीक है, ऑल्टरनेट रूट्स बनाने चाहिए, ठीक है, अगर यहाँ पे फ्लड वाला सिचुएशन होगी तो यहाँ से पीपल जा सके। and investing in flood protection and road maintenance and help avoid climate induced। लार्ज इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें ये म्यूनिसिपल सर्विसेज में भी। किस में? वेस्ट कलेक्शन में, कन्वर्टिंग वेस्ट टू एनर्जी, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एयर, वाटर, राइट, सॉइल। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू। मैं क्यों ये एडिटोरियल आपको पूरा करवा रही हूँ? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। Far-reaching impact
ऑन अर्बन प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अगर वहाँ पे म्यूनिसिपल में इन्वेस्ट करके हम वहाँ की वाटर क्वालिटी हो गई, सॉइल एंड एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करें तो ये हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाएगी, अर्बन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी। Build institutional capacity, promote collaboration and get the support of both the government and the citizens. प्राइवेट सेक्टर का इंगेजमेंट भी चाहिए। कोलैबोरेशन मतलब क्या, यहाँ पे गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बीच में कोलैबोरेशन रहे, सिविल सोसाइटी का कोलैबोरेशन रहे, ठीक है। ओवर द नेक्स्ट 3 decades द कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलेंट एंड लो कार्बन अर्बन ये इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज कितने लगेंगे ये कम से कम अगले 10 सालों में इन्हें डेवलप करने में? $10.95, ठीक है, ट्रिलियन लगेंगे। बट इसका क्या पोटेंशियल बहुत ही ट्रेमेंडस है। ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स को सेव करेगा एनुअली एंड ट्रांसफॉर्म अर्बन लिविंग बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट, नई जॉब्स को क्रिएट करेगा, इनोवेशन को फोस्टर करेगा एंड अनलॉक करेगा फुल पोटेंशियल ऑफ इंडियाज़ पीपल। सो दिस इज़ मस्ट रीड एडिटोरियल। मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि आप खुद से भी पढ़ेंगे, ठीक है। मैं जो अपने टेलीग्राम चैनल पे जो PDF देती हूँ उसमें आप पढ़ेंगे, ठीक है। ये वाला एडिटोरियल मैं सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको कवर मैं यहाँ पे कराती हूँ जो आपके प्रीलिम्स GS पेपर्स के लिए या कहीं ना कहीं इंटरव्यू के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर रिकॉल्स द विजन ऑफ श्री नारायण ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। ये है श्री नारायण। श्री नारायण गुरु कब से कब तक? 1845 से 1928 तक। चिंपैंज़ी, ठीक है, प्रेजेंट डे तिरुवनंतपुरम इन एजावा फैमिली में इनका जन्म हुआ था। ये एक संत थे, फिलोसोफर, पोएट, सोशल रिफॉर्मर थे जिन्होंने कास्ट सिस्टम एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस के अगेंस्ट मूवमेंट कंडक्ट किया। इन्होंने क्या कहा? सोशल इक्वालिटी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर GS पेपर 1, ठीक है। सोशल इक्वालिटी में कंट्रीब्यूट किया, 1 कास्ट, 1 रिलीजन, 1 गॉड फॉर मैनकाइंड, बताया था ना, ये इसमें ये मेंशन है स्पेक्ट्रम में, ठीक है। अरावीपुरम मूवमेंट उन्होंने लीड किया। ही इंस्टॉल्ड शिवा टेम्पल एट अरावीपुरम, ठीक है। अरावीपुरम में शिवा टेम्पल इन्होंने ये शिवा आइडल इन्होंने इंस्टॉल करी। इट सर्व्स एज अ सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द सोशल इंजस्टिस। सोशल इंजस्टिस क्या थी कि रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल एंट्री टू लोअर कास्ट, ठीक है। जो लोअर कास्ट की एंट्री थी टेम्पल में वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई थी। एज अ ट्रेडिशनल नॉर्म्स रिस्ट्रिक्टेड टेम्पल एंट्री टू हायर कास्ट, और जो हायर कास्ट तक सीमित कर गई वो जो टेम्पल एंट्री है वो सीमित कर दी गई थी, ठीक है। फाउंडेड श्री नारायण धर्म प्रतिपालना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या क्या इन्होंने फाउंड किया है? अरावीपुरम मूवमेंट एंड दूसरा है श्री नारायण धर्म प्रतिपालना। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। टू अपलिफ्ट द सोशली बैकवर्ड क्लासेस एंड प्रोपोगेट एंड प्रमोट द मॉरल टीचिंग्स। इनके लिटरेरी वर्क्स क्या हैं ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये बुक्स आ गई ना प्रीलिम्स में, बिल्कुल हवाइयाँ उड़ जाएंगी, फिर पता नहीं चलता क्वेश्चन कहाँ से आया यार, ठीक है, पढ़ना है। अद्वैत दीपिका, आत्मविलासम, दैवदशकम, ब्रह्म विद्या पंचकम, राइट। याद रखिएगा इनकी बुक्स। मैं आज जो PDF दूंगी ना उससे रिवाइज़ भी करते रहिएगा, अपने वैल्यू एडिशन कर लीजिएगा, ठीक है, वो नोट्स में, और फिर रिवाइज़ करते रहिएगा। वैल्यूज़ इनके द्वारा कौन सी दी गई हैं? ह्यूमैनिज्म, रैशनैलिटी, कंपैशन, इगैलिटेरियनिज्म। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर GS पेपर 4। एग्जाम्पल्स में लिखने में इम्पॉर्टेंट आएंगे ये श्री नारायण गुरु। कहीं पे आपको क्वेश्चन आया कंपैशन का, इगैलिटेरियनिज्म का, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो जाएगा फिर ये, ठीक है, श्री नारायण गुरु का। तो पता चल रहा है आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है वो न्यूज़ को अपने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे सिखाती हूँ। विजिट्स ऑफ INS कदमत टू पापुआ न्यू गिनीना। 50th इंडिपेंडेंस डे के सेलिब्रेशन के लिए इंडिया की तरफ से कौन गया? शिप कदमत, पापुआ न्यू गिनीना में। कहाँ पे? पोर्ट मोरिस बाय। अब मैच द फॉलोइंग में कहीं पे आ गया कि दिस इज़ पोर्ट
एंड दिस इज कंट्रीज। तो मैच द फॉलोइंग में आप जो ये मोरिस बाय है आप कहाँ पे सोचेंगे, आप थोड़ा अफ्रीका सोच सकते हैं, राइट, बट ये कहाँ है, पापुआ न्यू गिनिया, ठीक है। पोर्ट मोरिस बाय कहाँ का है, ये पापुआ न्यू गिनिया का है, याद रखेंगे। हाँ जी, ये देखिए जी ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, नॉर्थ बोलेंगे। यहाँ पे एक कंट्री है पापुआ न्यू गिनिया, यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। देखिए ऑस्ट्रेलिया एंड ये कंट्री, ये पापुआ न्यू गिनिया किससे सेपरेट हो रहा है, टोरेस स्ट्रेट से, ठीक है, टोरेस स्ट्रेट से। यहाँ पे आप थोड़े सी एंड गुल्फ याद रखेंगे, बिस्मार्क सी है यहाँ पे एंड दिस इज बिस्मार्क आर्किपेलागो। यहाँ पे ये हुआन गुल्फ है, गुल्फ ऑफ पापुआ, ठीक है, एंड दिस इज कोरल सी एंड दिस इज पोर्ट मोरिस बाय, दिस इज पोर्ट मोरिस बाय जहाँ पे इंडिया का INS कदमत गया है, ने पार्टिसिपेट किया है इसकी 58th इंडिपेंडेंस डे में। नेक्स्ट, मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंस डॉक्टर जितेंद्र सिंह felicitates students winners comprising the Indian team at International Earth Sciences Olympiad। कहाँ पे हेल्ड हुआ है, चाइना में, ठीक है, याद रखेंगे। इंटरनेशनल अर्थ साइंस ओलंपियाड इस्टेब्लिश किया गया था इन 2003 बाय इंटरनेशनल जियो साइंस एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये एक एनुअल कॉम्पिटिशन है फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स 9th से 12th तक, ठीक है, किस चीज़ में, अर्थ साइंस ओलंपियाड, साइंस से रिलेटेड यहाँ पे ओलंपियाड कंडक्ट किया जाता है, ठीक है। इंडिया कब से पार्टिसिपेट कर रहा है जी, 2007 से, एंड होस्ट किया था, ठीक है, ये वाला तो आपको याद रखना ही है फैक्ट, होस्ट किया था 10th एडिशन एट मैसूर इन 2013 में मैसूर में लॉन्च ये होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट करते हैं जी मैपिंग। मैपिंग में आपको पता चल रहा है ये कौन सी रिवर है गोदावरी। सी दिस इज गोदावरी आ रही है, गोदावरी, ठीक है। ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है इसमें, हाँ जी, इसके ट्रिब्यूटरीज फर्स्ट देखिए, दरना, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ये बन जाती है प्राणहिता, आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो कि मैं भी दिखाती हूँ, हाँ जी, ये देखिए जी, पेनगंगा, वर्धा एंड वेनगंगा एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहलाती है प्राणहिता बन के, किसकी, गोदावरी की, ठीक है। यहाँ से आ रही है इंद्रावती, सबरी, यहाँ से देखिए जी परवरा, मूला, मंजरा, ठीक है, मनेर, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज हो गई, गोदावरी की, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी हम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ओरिजिन इसका कहाँ है जी, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र, लेंथ 1465, बेसिन क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट है इंडिया का, पहला कौन सा है, गंगा, राइट। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा इसे कहा जाता है। स्टेट कौन कौन से कवर करती है, कौन कौन से में ड्रेनेज बेसिन है इसका। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि रिवर कहाँ कहाँ पे जा रही है, मेन रिवर कहाँ कहाँ पे जा रही है, और दूसरा ड्रेनेज बेसिन क्या क्या होता है। ड्रेनेज बेसिन सारी ट्रिब्यूटरीज को कवर करता है गोदावरी से रिलेटेड, ठीक है। ये देखिए इतना बड़ा हो गया ये ड्रेनेज बेसिन, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे अगर उड़ीसा का नाम है, यहाँ पे अगर उड़ीसा का नाम है तो गोदावरी तो नहीं जा रही है, बट क्या हो रहा है, ड्रेनेज बेसिन ज़रूर है, ठीक है, वहाँ से ट्रिब्यूटरीज ज़रूर आ रही हैं। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ट्रिब्यूटरीज बताया मैंने अभी आपको। पूर्णा, प्राणहिता कौन सी वाली, पंचगंगा, वर्धा एंड वेनगंगा, राइट, इंद्रावती एंड सबरी। भाई इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज ये वाली कौन सी हो गई, परवरा, मांजरा एंड मनेर। डेल्टा रिच एंड फर्टाइल है क्योंकि एलुवियम सॉइल लेके आती है। डेल्टा कहाँ पे बनाती है, आंध्र प्रदेश में। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि पोलावरम डैम प्रोजेक्ट कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। वाइल्ड लाइफ कौन सी है जी, हाँ जी, पापीकोंडा नेशनल पार्क, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। रिवर पास करती है इससे, पापीकोंडा नेशनल पार्क से,
स्टेटमेंट बना के यूपीएससी में पूछ लिया जाता है कि गोदावरी रिवर पासेस थ्रू पापीकोंडा नेशनल पार्क, या तो वहाँ पे रिवर चेंज कर देंगे, या तो नेशनल पार्क का नाम चेंज कर देंगे, या तो स्टेट्स का नाम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है सारी चीज़ें। आज का वोकैब वर्ड क्या है? डिसेंशन। डिसेंशन का मतलब क्या होता है? कलह, डिसएग्रीमेंट होना, डिसएग्री करना। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिस्प्यूट। वही इसका एंटोनियम यानी कि विलोम क्या है? एग्रीमेंट, सहमति देना। एग्जाम्पल सेंटेंस, द इश्यू कॉज्ड बिटर डिसेंशन इन द पार्टी। ठीक है जी, ऐसे करते हैं न्यूज़पेपर को होलिस्टिक एनालिसिस आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के लिए। अगर आपको ये डेली देखना होगा तो कृपया करके आप चैनल को फॉलो करें। मैं आपको डेली ही ऐसे न्यूज़पेपर्स कवर करवाऊंगी, करंट अफेयर्स कवर करवाऊंगी। आई रियली अप्रिशिएट यू कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हेयर। मुझे कैसी लगी वीडियो ये कमेंट करके बताइएगा, एंड बताइएगा आंसर जिसके क्वेश्चंस आज मैंने पूछे हैं। कुछ सजेशंस होंगे तो दीजिएगा, ठीक है, कैसे मैं और इम्प्रूव करूँ, कैसे आप लोगों की हेल्प और करूँ। मेरा मेन मोटिव ये रहता है यहाँ पे कि मैं आपकी प्रिपरेशन में वैल्यू एडिशन कर पाऊँ, जो मैंने अपनी प्रिपरेशन से कहीं ना कहीं सीखा है जो वो मैं आपको बता पाऊँ। तो शेयर करिएगा वीडियो, अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी अपने साथी सहपाठियों में ज़रूर से शेयर करिएगा, एंड सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाइएगा। ठीक है, आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, मुझे मेरी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए एनकरेज करता है। तो मिलते हैं कल। लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए रखिएगा अपना ध्यान। जय हिंद।